आईपीएल 2024 में जिस तरह से हेराफेरी हो रहा है काफी दिलचस्प रहने वाला है। हम बात करते हैं आईपीएल 2024 गुजरात टाइटंस के रिटर्न करने के बाद मुंबई इंडियंस से पहुंची हार्दिक पांड्या ड्रामे की इनसाइड स्टोरी आपको चलिए बताते हैं। हार्दिक पांड्या गुजरात टीम को छोड़ने के पहले किस तरह से वो अपना रवैया अपनाते आपको हम बताते हैं। 4 महीने पहले मुंबई इंडियंस का एक दूत गुजरात टाइटंस के खेमे में जाकर हार्दिक पांड्या को अपने साथ लेने की बात कहता है। हार्दिक से लेकर काफी उत्साहित रहते हैं। इसके बाद गुजरात टाइटंस में ऐसी कुछ शर्तों के साथ हार्दिक की विदाई पर सहमति जताते हैं। बात कर ले मुंबई इंडियंस और हार्दिक पांड्या के बीच वर्क शुरू हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट के कागजों की लिखी पड़ी रिटेंशन वाले दिन तक जारी। बात कर ले शाम होते होते हार्दिक पांड्या और मुंबई के बीच डील फाइनल हो जाए। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर आखिर गुजरात टाइटंस ने अपनी रिटेंशन लिस्ट में उनका नाम क्यों डाला। हार्दिक पांड्या की विदाई की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, गुजरात उन्हें अपना कप्तान क्यों बताया। दरअसल बात यह रहती है कि मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या को ट्रेड कर रही थी, लेकिन फ्रेंचाइजी की पर्स में इतने पैसे नहीं थे। ऐसे में मुंबई ने तय किया कि हार्दिक के लिए कई बड़े प्लेयर्स की कुर्बानी दी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ युवा ऑलराउंडर की बात कर लीजिए, कैमरान ग्रीन को ऑल कैश सौदे में रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु को ट्रेंड किया जाता है। इसके बाद उनके पास गुजरात टाइटंस के साथ पूर्ण नकदी सौदा करने और हार्दिक को लेने के लिए जरूरी राशि। ग्रीन को पिछली नीलामी के दौरान मुंबई इंडियंस ने 17.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। इसीलिए जब तक उनका सौदा हुआ तब तक मुंबई इंडियंस के पास हार्दिक को खरीदने के लिए जरूरी पैसे। रविवार की शाम 5 बजे जब आईपीएल रिटेंशन विंडो बंद कर दी गई और उस समय गुजरात टाइटंस ने अपने आईपीएल चैंपियंस कप्तान का नाम इस लिस्ट में डाला तो सबको हैरानी हुई। यह पता चला कि औपचारिक कागजी कार्रवाई अभी तक पूरी नहीं हुई थी, जिससे आईपीएल और बीसीसीआई ट्रांसफर सेशन के बाद कदम के लिए मंजूरी नहीं दी। पांड्या को गुजरात टाइटंस ने 2022 की नीलामी में खरीदा था। उनकी कथित फीस उस समय 15 करोड़ रुपए और उन्होंने लगातार 2 फाइनल में टीम को नेतृत्व किया। इसमें 2022 में उन्होंने टीम को दिलवाया और 2023 में टीम उप विजेता। गुजरात टाइटंस ने 2 साल बीतने के बाद पांड्या उसी फ्रेंचाइजी में वापस जाना चाहते थे जहां से उन्होंने अपना नाम कमाया था और साथ लेते। हार्दिक का ट्रेड ऑफ शाम 5 बजे के बाद पूरा हुआ। अब यह सौदा आधिकारिक हो गया। वहीं मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी यह 3 पक्षों का ऑल कैश सौदा मुंबई इंडियंस के भविष्य की योजना को ध्यान में रखते हुए पांड्या को अपने साथ 2025 में मेगा नीलामी होगी और हर फ्रेंचाइजी युवा खिलाड़ी के साथ एक नई टीम बनाने की कोशिश। इस तरह के हार्दिक पांड्या का ये स्टोरी रहा। जिस तरह से हार्दिक पांड्या गुजरात टीम में जाते हैं, 2 साल तक उन्होंने टीम को एक अच्छे पायदान पर और एक आईपीएल खिताब गुजरात टीम को जिता देते हैं। फिर हार्दिक पांड्या का रिटर्न कमबैक करना। आपको बता दें, हार्दिक पांड्या के मुंबई इंडियंस में जाने के बाद शुभम गिल को गुजरात टाइटंस का नया कप्तान बनाया गया है। गिल बतौर बल्लेबाज गुजरात के लिए कमाल करते रहे और अब उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में लौटने के बाद गुजरात टाइटंस आईपीएल 2024 से पहले शुभम गिल को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। गुजरात टाइटंस के एक बयान में कहा गया कि गिल एक ऐसी टीम को नेतृत्व करेंगे जिसमें अनुभव और युवा उत्साह का एक संयोजन रहेगा। गुजरात टाइटंस की पहचान रही। गिल ने गुजरात के लिए 33 पारियों में 47.34 की औसत से 3 शतक और 8 अर्धशतक की मदद से 1373 रन बनाए हैं। बात कर ली जाए, पिछला सीजन इस सलामी बल्लेबाज के लिए यादगार था, क्योंकि उन्होंने 17 मैचों में 59.33 की औसत से 3 शतक और 4 अर्धशतक के साथ 890 रन बनाए और ऑरेंज कैप भी अपने। शुभम गिल ने आईपीएल में गुजरात टाइटंस की शानदार शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बात कर ले, पिछले सीजन में उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 60 गेंदों में 129 रन बनाए, जो कि आईपीएल प्लेऑफ में किसी बल्लेबाज का सबसे बड़ा स्कोर रहा। कप्तान की जिम्मेदारी मिलने पर गिल ने कहा, मुझे गुजरात टाइटंस की कप्तानी संभालने पर बड़ी खुशी और गर्व महसूस हो रहा है। इतनी अच्छी टीम का नेतृत्व करने के लिए मुझ पर भरोसा करने के लिए फ्रेंचाइजी को धन्यवाद। बात कर ले आईपीएल 2022 में अपने पहले सीजन में चैंपियन बनने के बाद गुजरात अगले सीजन में चेन्नई सुपर किंग सीएसके से फाइनल में हारकर खिताब जीतने से चूक गई। वहीं गिल की बात कर ले, पिछले आईपीएल यानी 2022 में 3 शतक लगाए थे। एक सीजन में उनसे
ज्यादा शतक केवल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाज विराट कोहली 2016 में लगाए थे और राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज जोस बटलर जो कि 2022 में एक ही आईपीएल में सीजन 4 शतक। गुजरात और मुंबई के फ्रेंचाइजी के बीच जो भी ट्रेड के बाद गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या अपनी पहली फ्रेंचाइजी यानी मुंबई इंडियंस में वापस चले गए और हार्दिक ने जीटी के साथ दो महत्वपूर्ण वर्ष बिताया। और बात कर लिया जाए 2022 में जीटी के पहले सीजन में हार्दिक ने एक शानदार शुरुआत सुनिश्चित की थी और गुजरात टीम की में ट्रॉफी, जबकि वह इस साल की शुरुआत में एक रोमांचक फाइनल में आखिरी गेंद पर हार के बाद अपने दूसरे सीजन में उप विजेता रहे। इस तरह से हार्दिक पांड्या का 2 साल तक का सफर के साथ में रहा, फिर अब 2024 में मुंबई में वापस रिटर्न हो गए।